नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। चीन ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है और भारत के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है, तो वहीं एलएसी पर भी चीन की नई चाल सामने आई है। पेंगोंग झील पर सैटेलाइट की तस्वीरों में चीन के निर्माण का खुलासा हुआ है। चीन पेंगोंग में अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। आज चालबाज ड्रैगन का इस वीडियो में पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर स्थित सक्सगाम घाटी की। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है, जो इस इलाके से गुजर रही है। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है। भारत ने 9 जनवरी को भी इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। चीन ने ये हरकत ऐसे समय की है जब भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और सरहदों को लेकर बातचीत में नरमी देखी गई। बीते साल प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई थी। तब ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है उस पर अब नरमी आएगी, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात के कुछ ही महीनों बाद ड्रैगन ने एक बार फिर लाल आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। चीन के इसी दावे से दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीने से जो नरमी देखी जा रही थी, कहीं न कहीं उसमें अब खटास आ सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह चीन का ही हिस्सा है। लाल रंग में जो आप हिस्सा देख रहे हैं उसमें से एक सक्सगाम घाटी है, जिसे चीन अपना बता रहा है। सक्सगाम घाटी का कुछ हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर में है और कुछ हिस्सा भारत में है। वहीं एक तरफ एलएसी है, जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। चीन का इस पर कब्जा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ऐसा चीन की प्रवक्ता की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि यह वही इलाका है जिसे चीन अपना बता रहा है और यहाँ पर सीपैक के जरिए चीन पाकिस्तान तक सड़क का निर्माण कर रहा है। बता दें, पाकिस्तान ने 1948 में सक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया था और 1963 में यह इलाका चीन को सौंप दिया था। माओ निंग ने बताया कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला 2 संप्रभु देशों ने अपने अधिकारों के तहत किया था। सीपैक को लेकर माओ निंग ने कहा कि यह एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका मकसद लोकल आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने साफ कहा कि चीन पाक सीमा समझौते और सीपैक का कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख से कोई संबंध नहीं है और इस मामले में चीन की स्थिति पहले जैसी ही है। कश्मीर मुद्दे पर चीन का आधिकारिक रुख यह भी रहा है कि कश्मीर एक इतिहास से जुड़ा जटिल मुद्दा है, जिसे सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। चीन यह भी कहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी सम्मान करता है। वहीं विदेश मंत्रालय की 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ लफ्जों में सक्सगाम घाटी भारत का इलाका बताया था। रणधीर जायसवाल ने कहा था कि 1963 में हुए तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौतों को कभी मान्यता नहीं दी है। हम उस समझौते को अवैध मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक को भी मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि यह भारत के उस इलाके से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान ने जबरन अवैध रूप से कब्जा किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का भिन्न हिस्सा है। यह बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार साफ साफ बताई जा चुकी है। भारत की तरफ से चीन को तल्ख शब्दों में जवाब दिया गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसमें चीन के शीजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $60 बिलियन यानी कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। सीपैक के तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। $60 बिलियन की लागत वाला सीपैक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट और चीन के शीजियांग को जोड़ेगा। सीपैक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान और इलाके से भी होकर गुजरेगा, जिस पर भारत का दावा है। भारत का मानना है कि सीपैक के जरिए चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस कॉरिडोर से चीन तक क्रूड ऑयल की पहुंच आसान हो जाएगी। चीन इंपोर्ट होने वाला 80% क्रूड ऑयल मलक्का की खाड़ी से संघाई पहुंचा जाए। इस कॉरिडोर से चीन तक क्रूड ऑयल की पहुंच आसान हो जाएगी। चीन इंपोर्ट होने वाला 80% क्रूड ऑयल मलक्का की खाड़ी से संघाई पहुंचता है। अभी करीब 16,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन सीपैक से यह दूरी 5,000 किलोमीटर घट जाएगी।
इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन अरब सागर और हिंद महासागर में पैठ बनाना चाहता है। ग्वादर पोर्ट पर नेवी ठिकाना होने से चीन अपने बेड़े की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। ग्वादर चीन के नेवी मिशन के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर पेंगोंग झील की। 1962 की जंग के बाद से चीन ने इस क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखा है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। दिसंबर 2025 की इमेज में नए निर्माण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। स्क्रीन पर आप दो इमेज देख रहे हैं, जो दिसंबर 2025 के पहले की इमेज है और एक दिसंबर की इमेज है। इसमें साफ तरह से दिख रहा है, जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से वहां पर भारी तादाद में निर्माण कार्य चल रहा है, जो चीन की रणनीति सैन्य स्थिति को मजबूत करते हैं। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के बावजूद चीन की यह गतिविधि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। नई हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा सकता है कि चीन पेंगोंग त्सो के विवादित पूर्वी लद्दाख इलाके में अपनी अस्थायी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। चीन ने 1962 की जंग के बाद से इस क्षेत्र में सिरिजाप पोस्ट के पास नियंत्रण रखा है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। इमेज में साफ दिख रहा है कि झील के किनारे नई इमारतों का एक बड़ा परिसर बन रहा है। इसका मतलब है कि चीन अपनी सेना और संसाधनों को बफर जोन के पास और करीब रख सकेगा। 2013 में चीन ने इस इलाके में सड़क नेटवर्क बनाया था, जो पहले दोनों देशों के पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता था। मई 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद भारतीय पेट्रोलिंग को यहां प्रवेश नहीं मिला। 2020 में चीन ने अस्थायी संरचनाएं बनाई थी, जिनमें सैनिकों के लिए रहने की व्यवस्था, नावें और एक पियर्स शामिल थे। दिसंबर 2025 की इमेज से पता चलता है कि निर्माण का काम तेज हो गया है। नई इमारतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, नावें पियर्स से हटा दी गई हैं। संभवतः झील के जमने की वजह से ऐसा किया गया हो। भारत और चीन के रिश्ते पिछले साल थोड़े बेहतर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट के लिए चीन का दौरा किया और सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुई। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले पॉइंट से डिसएंगेजमेंट किया, लेकिन चीन का असली इरादा और भविष्य की रणनीति अब भी सवालों के घेरे में है। जियो स्पेशियल रिसर्चर डेमियन साइमन का कहना है कि चीन का यह निर्माण दिखाता है कि वो अस्थायी संरचनाएं बनाकर क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत करना चाहता है। यह स्थल 2020 के डिसएंगेजमेंट जोन के ठीक बाहर है और चीन को साल भर ऑपरेशन करने में मदद करेगा। ये कदम भारत के दावों को कमजोर करता है और लंबे समय तक अपनी मौजूदगी जताने का संकेत देता है। पहले की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि चीन ने एयर डिफेंस साइट्स बनाई है, जिनमें ट्रांसपोर्टर, एरेक्टर, लॉन्चर यानी कि टीईएल, वाहनों के लिए कवर और छतें हैं। विवादित इलाके के पास एक और बड़ा निर्माण भी हो रहा है, जिसे कई लोग ड्यूल यूज सुविधा मानते हैं। भारत और चीन ने अक्टूबर 2024 तक WMCC और SHMC मीटिंग के जरिए LAC मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों ने कई अन्य बैठकें की, जिसमें लोगों के लिए यात्रा, सीधी उड़ानें, नदी और 75वीं वार्षिक कूटनीतिक संबंधों की गतिविधियों पर जोर दिया गया। ऐसे में अब चीन दो तरफ से भारत पर दबाव बना रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को भी चीन अपना क्षेत्र बताता आ रहा है। भारत के लिए ड्रैगन से दोस्ती किसी खतरे से कम नहीं है और चीन पर आंख मूंद कर विश्वास भारत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसे में चीन की चाल पर भारत को करारा जवाब देने की जरूरत है और जैसे पाकिस्तान से खून पानी या व्यापार साथ नहीं चल सकते, उसी तरह चीन के साथ भी रुख अपनाने की जरूरत है। बातचीत और इस तरह की हरकत एक साथ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।